हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी की कृपा आपके घर पर सदा सर्वदा बनी रहे, यही कामना करते हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। मनचावा विवाह, प्रेम या साथ ही साथ आगे चलकर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत अत्यंत ही कठिन व्रत है। तो इस व्रत में आज मैं आप सभी के लिए कुछ विशेष नियमों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। जैसा कि हरतालिका तीज व्रत किस दिन प्रारंभ हो रही है, तिथि कब समाप्त हो रही है, और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त पूजा का क्या रहेगा, किस तरह से सुबह की पूजा करें, किस तरह से शाम की विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही सर्गी किस समय लेनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी, अगर हम लोग व्रत करते हैं तो हमें जल इत्यादि किस समय लेना चाहिए, अगर हम पानी पी सकते हैं तो हमें कब पीना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो जैसा कि माना जाता है कि यह व्रत दोस्तों, जैसा कि हम लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं ना, जैसा कि शाम के समय में हम लोग जल इत्यादि ले लेते हैं, अर्घ्य दे के चंद्रदेव को, साथ ही अन्न इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं, उस तरह से यह व्रत नहीं है। यह व्रत अत्यंत ही कठिन व्रत है। जैसा कि सुबह सूर्योदय कालीन के समय से ही अगले दिन सूर्योदय कालीन तक इस व्रत में निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला यानी कि कुछ भी नहीं खाना है। तो यह व्रत अत्यंत ही कठिन व्रत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, 17 सितंबर के दिन रविवार को सुबह 11:08 पर यह शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 18 सितंबर सोमवार के दिन। इसका समापन 12:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, संपूर्ण नियमों के अनुसार हरतालिका तीज 18 सितंबर के दिन इसका व्रत रखा जाएगा। इसके बाद बात आती है पूजन की। तो सर्वप्रथम आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन जागना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह के समय 3:30 बजे से 4 बजे के समय में ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो आप सभी को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और उसके बाद आप सभी को स्नान आदि करने के बाद सुबह के समय में इसकी छोटी सी पूजा होती है और शाम के समय में, जैसा कि प्रदोष काल के समय, इसकी विशेष पूजा का विधान है। इस दिन आप सुबह सबसे पहले छोटी सी पूजा करिए, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि सुबह शाम को प्रदोष काल के समय की पूजा अत्यंत विशेष पूजा मानी जाती है। तो सुबह छोटी सी पूजा करिए, जैसे नित्य आप डेली पूजा इत्यादि करते हैं उसी तरह से करिए और व्रत का संकल्प लीजिए, क्योंकि यह व्रत अत्यंत ही कठिन व्रत है। क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना, महादेव के और माता गौरा के आशीर्वाद के बिना यह व्रत नहीं पूर्ण हो सकता। क्योंकि आप महादेव से कहिए कि हे महादेव, हमें यह शक्ति दीजिए माता गौरा कि मेरे अखंड सौभाग्य के लिए मैं यह व्रत कर रही हूँ, इस कामना से कर रही हूँ, तो आप मुझे विशेष फलों की प्राप्ति कराएं। इस तरह से आप कामना परेशानी कहते हुए आप सभी हाथ जोड़कर इस व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद माना जाता है कि इस दिन मिट्टी की प्रतिमा, जैसा कि गणेश जी महाराज, माता पार्वती और महादेव को बना करके उनका पूजन किया जाता है। एक चौकी लगा लीजिए, उसमें आप सभी पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसमें आप सभी पूजन इत्यादि करिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन करिए, उसके बाद आप सभी माता पार्वती को श्रृंगार आदि चढ़ाइए। श्रृंगार इत्यादि की सारी सामग्रियां या सिंदूर चढ़ाने का इस दिन विशेष विधान है। आप सभी माता रानी के 3, 5 या 7 बार सिंदूर अवश्य लगाइए। उसके बाद उन्हीं हाथों से आप अपनी मांग में भी वही सिंदूर अवश्य से ही लगाना चाहिए। यह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। तो आप सभी यह कीजिए। उसके बाद महादेव के पूजन में, जैसा कि आंख, बेल, धतूरा या शमी पत्र, बेलपत्री, धूप दीप इत्यादि लगा करके महादेव का पूजन अवश्य से करिए। यह थी पूजा की बात। तो अब बताती है कि सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सुबह के समय 7:30 बजे से लेकर के 9:08 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस समय आप छोटी सी विधि विधान से पूजन अवश्य से करिए। अब बात आती है कि जल इत्यादि किस समय ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, शारीरिक रूप से जिन्हें परेशानी है, वैसे इस व्रत तो यह निर्जला व्रत है। जैसा कि आज सुबह से आपने यह व्रत किया है, तो अगले दिन सुबह सूर्योदय तक, जब तक आप स्नान आदि नहीं कर लेते हैं, तब तक ये इसमें जल न लेने का विधान है। लेकिन अगर आपकी शारीरिक रूप से परेशानी है, गर्भवती महिलाएं हैं
या इसके साथ ही कोई ऐसी परेशानी है जिसमें आप नहीं रह सकते जल के बिना, तो आप सभी को क्या करना है, रात्रि 12 बजे के बाद आप सभी जल ग्रहण कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों माना जाता है पहले अपना शरीर है, फिर उसके बाद ही परमात्मा है। आप इस तरह से कठिन व्रत अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तब तो आप यह नियम नहीं करिए। आप जिस तरह से पहली बार नियम शुरू करते हैं उसी तरह से हमेशा ही व्रत करना है। तो आप सभी जैसा कि जल इत्यादि ग्रहण करने का व्रत रखते हैं, इस तरह से नियम लेते हैं, तो आप हमेशा ही इस तरह का नियम लेंगे। लेकिन आपने पहले से इस तरह से नियम लिया है कि आप जल इत्यादि नहीं लेते हैं, तब भी अगर शारीरिक रूप से कष्ट है, हारी बीमारी है, परेशानी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी रात्रि 12 बजे के समय में कुछ मीठा इत्यादि के साथ आप जल ले सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन तक अत्यधिक समय हो सकता है, पूरा दिन रह जाना है और पूरी रात्रि तो यह नहीं हो सकता, हर किसी के लिए यह पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने नियमानुसार यह व्रत करिए। और साथ ही साथ अब बात आती है, जैसा कि कुछ महिलाएं कहती हैं दीदी हम सरगी कब लें, हमें सरगी कब खानी है, तो सुबह के समय आप सभी को क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से 4 बजे के आसपास होता है, तो आप सभी को उससे पहले ही उठ जाना है और आपकी स्नान आदि करने के बाद ही सरगी लेनी है। इसके बाद 5 बजे के बाद आप सभी को नहीं लेना है, क्योंकि आजकल 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो 1 घंटा पहले ही आप सभी को सरगी ले लेनी है। 5 यानी कि 5 बजे तक आप यह कार्य कर लीजिए, सरगी आपको ले लेनी है। तो उसके बाद आप सभी को, जैसा कि सरगी सब जगह नहीं ली जाती है, हर जगह इसका विधान नहीं है, तो आप अपने क्षेत्र रीति, कुल रीति या अपने बड़ों की, अपने परिवार में अगर जिस तरह से यह व्रत किया जाता है, सरगी लेने का विधान है, इस तरह से करिए। लेकिन समय यही रहेगा, समय आपको इसी समय पे सरगी ले लेनी है। इस दिन व्रत के साथ ही साथ आप व्रत की कथा सुने। अगर एक साथ सुन रहे हैं तो अत्यधिक अच्छा है, क्योंकि साथ ही साथ आप सभी पूजन इत्यादि या रात्रि जागरण का भी इस दिन विशेष विधान है। आप सभी जैसे कुछ अधिक महिलाएं हैं, जैसा आसपास की महिलाएं हैं या परिवार में कई सारी महिलाएं हैं, तो साथ में तो रात्रि जागरण हो सकता है। लेकिन आप अकेली हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जितना हो सके प्रभु का स्मरण दिन में करिए। शाम के समय में दीपक इत्यादि के बाद आप सभी कीर्तन इत्यादि भजन कर सकती हैं, भगवान का स्मरण कर सकती हैं। लेकिन रात्रि जागरण का इस दिन विशेष विधान है, अगर आप साथ में हैं तो अवश्य से ही यह कार्य करिए, भजन इत्यादि करिए, मांगलिक गीत गाए जाते हैं इसमें, और साथ ही साथ महादेव का विशेष पूजन किया जाता है। इसके बाद बात आती है कि इसका व्रत कब खोलना चाहिए। तो इसका व्रत अगले दिन ही खोला जाता है, दूसरे दिन। जैसा कि आप उठिए, स्नान आदि करने के बाद महादेव और माता गौरी का विधि विधान से पूजन करिए, सात्विक भोजन बनाइए, कुछ भोग इत्यादि लगाइए। उसके बाद दान की जो भी सामग्री है उसे आप निकाल लीजिए, चाहे तो आप सुहाग की सामग्री भी दान की जाती है इस दिन, और जो भी आपसे बन सकता है वह आप अवश्य से ही दान करिए। सात्विक और शुद्ध भोजन लीजिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज इत्यादि आपको नहीं खाना है, आप सात्विक भोजन करके ही व्रत को खोलिए। तो यह थी मेरे द्वारा हरतालिका तीज की जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो जल्दी से मिले। जय माता दी।